गाइस, एप्पल आईफोन 14 सीरीज को टक्कर देने के लिए गूगल ने अपनी पिक्सल सीरीज उतारी, लेकिन वो उस कदर टक्कर नहीं दे पाई जैसे गूगल ने सोची थी। लेकिन अगर हम बात करें सैमसंग की, तो सैमसंग की S22 सीरीज अपने आप में बहुत ही कमाल की थी और S22 अल्ट्रा तो भाई सच में अल्ट्रा था और उसका हमने आपके सामने रिव्यू सब कुछ रखा था। और वो फोन मैं आज भी बोल सकता हूँ कि इस साल का सबसे बेस्ट फोन का अवार्ड ले सकता है, मतलब ऑलमोस्ट नियर बाय। लेकिन जो S23 सीरीज आने वाली है अगले साल की स्टार्टिंग में, वो अपने आप में ही एक अजूबा होगी और डेफिनेटली इसके लीक्स को देख के लगता है कि सैमसंग अपनी R&D में बहुत कुछ खर्चे किए जा रहा है। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे सैमसंग गैलेक्सी S23 सीरीज की वर्षों की परंपरा को अभी भी निरंतर रखते हुए सैमसंग ने अपनी सीरीज में 3 स्मार्टफोन रखे हैं, सैमसंग गैलेक्सी S23, S23 प्लस और S23 अल्ट्रा, जो S पेन को लेके आके नोट अल्ट्रा का काम भी कर लेगा। तो सबसे पहले बात करें डिजाइन की, तो इस बार भाई एप्पल को एकदम डाई हार्ड तरीके से फॉलो किया गया है। जैसे एप्पल अपने डिजाइन ना चेंज करे, वैसे सैमसंग ने भी नहीं किया, बिल्कुल S22 वाला डिजाइन यहाँ पे रखा गया है। लेकिन जो फ्रंट के बेजल्स हैं वो और ज्यादा कम हो गए, मतलब आपको ऑलमोस्ट डिस्प्ले ही दिखने वाली है। लेकिन हम सबको पता है प्रोटेक्शन इज नंबर 1 प्रायोरिटी, तो यहाँ पे प्रोटेक्शन को बढ़ाते हुए विक्टस वर्जन 2 पे ले गए हैं और ये अपने आप में और ज्यादा हार्ड होगा, मतलब ये धीरे धीरे सफायर ग्लास के लगभग बराबर पहुंच जाएंगे। और अब बात करते हैं सैमसंग के सबसे बड़े बिजनेस की, और यहाँ पर निकल जाती है उसकी डिस्प्ले, क्योंकि खुद ही मैन्युफैक्चर करते हैं और खुद ही सबको बांटते भी हैं, एप्पल तक के खुद ही डिस्ट्रीब्यूटर हैं। तो यहाँ पे आपको 6.8 इंचेस की 2K E6 डायनेमिक एमोलेड डिस्प्ले देखने को मिलेगी और पिछली बार की तरह ये भी एक 120 हर्ट्ज का LTPO 2.0 वाला पैनल होगा, जो 1 हर्ट्ज से लेके 120 हर्ट्ज के बीच में वरी करेगा और बैटरी की मस्त बचत करेगा। और इसकी जो ब्राइटनेस होगी वो 2000 मैक्स नीट्स होने वाली है, मतलब एप्पल को कड़ी टक्कर, एकदम नेक टू नेक। लेकिन यहाँ भी अपना वाला डिफरेंस पूरा का पूरा कायम है। अगर बात करें S23 और S23 प्लस की, दोनों फोन अपने साथ फुल HD प्लस डिस्प्ले को लेके आएंगे, लेकिन सबसे ऊपर वाला क्वाड HD तक चला जाता है, मैं अल्ट्रा की बात कर रहा हूँ। और ये भी अपने साथ अलग अलग साइजेस को लेके आते हैं, S23 6.1 इंचेस, S23 प्लस अपने साथ 6.6 इंचेस। बाकी तीनों ही फोनों में आपको अल्ट्रासोनिक फिंगरप्रिंट देखने को मिल जाता है, जो किसी भी कंडीशन में खोल ही देता है आपका लोग भाई। मैं तो कुछ और ही समझ रहा था। और अब बात करें परफॉर्मेंस की, तो यहाँ पे आपको सबसे बड़ा जंप दिखने वाला है। यहाँ जैसे सैमसंग हर फोन में बराबर प्रोसेसर देता है, लेकिन इस बार का जो प्रोसेसर है वो अपने आप में कमाल है, स्नैपड्रैगन 8 जनरेशन 2। और इस बार इस प्रोसेसर को TSMC ने डिजाइन किया है, पिछली बार सैमसंग ने खुद ही किया था, तो ओवरऑल मिला के हीटिंग वगैरह के इश्यू आते थे, लेकिन TSMC ज्यादा अच्छा मैन्युफैक्चरर है एज कम्पेयर टू सैमसंग। हाँ, प्रोसेसर के मामले में तो डेफिनेटली है। और बात यहीं खत्म नहीं हो जाती है, LPDDR5X बेस्ड रैम। अब आपको लगता होगा कि भाई ये छोटा सा नंबर है, बढ़ गया, क्या ही फर्क पड़ना है। फर्क पड़ेगा भाई, यहाँ पे आपको 8.5 Gbps की रीड स्पीड मिलती है, जो अपने आप में भूचाल है भाई। और अगर आप नंबर्स पे ज्यादा बिलीव करते हो तो ये गेगमैन स्कोर देख लो, इस बार मतलब हिला के रखने वाला है, कोई कंपटीशन ही नहीं है। मतलब ये स्कोर्स अगर सच होते हैं ना तो सैमसंग डोमिनेट करेगा और फिर यही बोलेगा। और अगर बात करें बैटरी कैपेसिटी की, तो S23 अपने साथ लेके आता है 3900 mAh की बैटरी, S23 प्लस लेके आता है 4500 mAh और S23 अल्ट्रा लेके आता है 5000 mAh। और अगर बात करें चार्जिंग की, तो 25 वोल्ट की चार्जिंग से सारे फोन चार्ज होंगे, तो इस मामले में सिर्फ इतना ही कह सकते हैं। चल मेरे को इतना छोटा दिया। और अब बात करते हैं हमारी सबसे पसंदीदा चीज की। सैमसंग कमाल की सेल्फी ले लेता है, कमाल की फोटोज ले लेता है, और वो चीजें अब तक होती आई थी, अब तो और ज्यादा कमाल लेवल पे बढ़ जाने वाली हैं। अगर बात करूं S23 अल्ट्रा की, तो ये अपने साथ बहुत ही बड़ा एक जंप लेके आएगा। 108 मेगापिक्सल से डायरेक्टली अब 200 मेगापिक्सल हो जाने वाला है, और हम ऑलरेडी एक 200 मेगापिक्सल वाले फोन को यूज कर रहे हैं, तो इसका भी रिव्यू आपको बहुत ही जल्दी मिलेगा कि सच में 200 मेगापिक्सल जितनी कैपेसिटी है कि नहीं है। और उसके बाद वाईएस डेफिनेटली यहाँ पे आपको मिलता ही है, और 12 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड होगा, 10 मेगापिक्सल का आपको टेलीफोटो लेंस देखने को मिलेगा, अगेन 10 मेगापिक्सल का पेरिस्कोप जूम लेंस भी देखने को मिल जाएगा। तो जितनी सारी शक्तियां हो सकती हैं सारी घुला मिला के बटोर के इसके अंदर डाल दी गई है। चारों की चारों लेंस 4K में रिकॉर्ड करने की कैपेसिटी रखते हैं, और इस बार आपको अल्ट्रा स्टेबलाइजेशन मोड भी देखने को मिलेगा। अब भाई एप्पल में एक्शन मोड है, तो डेफिनेटली LHS इक्वल टू RHS करना जरूरी हो जाता है सैमसंग एप्पल। और 12 मेगापिक्सल का आपको सेल्फी सेंसर मिलता है, जो अगेन 4K 60 FPS में रिकॉर्ड कर सकता है। और इस बार डेफिनेटली मेगापिक्सल को घटा दिया गया है फ्रंट से, पिछली बार 40 था, इस बार डायरेक्टली 12। रही बात S23 और S23 प्लस की, तो ये दोनों सेम कैमराज के साथ आते हैं। 50 मेगापिक्सल का प्राइमरी सेंसर, 12 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड
और 10 मेगापिक्सल का टेलीफोटो सेंसर और वही 12 मेगापिक्सल की सेल्फी। और अगर बात करें सॉफ्टवेयर की तो सैमसंग है डेफिनेटली अपने सॉफ्टवेयर अपडेट्स की वजह से जाना जाता है। तो ये वही 4 साल के मेजर एंड्रॉइड अपडेट, 5 साल के मेजर सिक्योरिटी अपडेट आपको देखने को मिलेंगे और आउट ऑफ द बॉक्स ये आपको एंड्रॉइड 13 और One UI 5 के साथ देखने को मिलेगा। और One UI 5 के ऊपर हमने आपको ऑलरेडी वीडियो दे रखी है, तो उसका जाके आप चेकआउट कर सकते हो। बाकी सैमसंग के सारे प्रीमियम फीचर्स आपको यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं। इनकी नॉक सिक्योरिटी, गुड लॉक वगैरह जितना जो कुछ हो सकता है, IP68 की आपको यहाँ पे सर्टिफिकेशन भी देखने को मिल जाएगी। और डेफिनेटली अल्ट्रा के अंदर इनबिल्ट आपको S Pen का सपोर्ट मिलता है, जिसकी लेटेंसी और ज्यादा घटा दी गई है। बाकी प्राइसिंग ऑलमोस्ट उतनी होगी, 70,000 से लेके 1,10,000 तक आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। और ये फरवरी 2023 में आपको लॉन्च होते हुए देखने को मिलेंगे। तो इतना सारी मालूम सलाह था जो आपको S23 सीरीज में मिलता है। बाकी आप सब्सक्राइब कर लो, फर्स्ट डे आपको अनबॉक्सिंग मिलेगी, सारे मिलकर साथ में मजे करते हैं। और ये वीडियो यहीं पे खत्म हो जाती है। आई होप आपको पसंद आया होगा और मैं मिलूंगा आपसे अगले वाले वीडियो में।